जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन चंडमुंडादि असुरों का वध। 47वां अध्याय। ऋषि उवाच। असुशुंभो सुरो दैत्यो निशुंभश्च प्रतापवान् त्रैलोक्यमोजक्रान्तं भ्रातृभ्यो सचारं ताभ्यं प्रपीडितां देवाः हिमवन्तं समायुजनितं सर्वोत्तमं कामदात्रीमविन्द्रे। ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ एवं निशुंभ नामक प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोगों को आक्रांत कर डाला। उन दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों की माता और कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। देवा उच्चुः। जय दुर्गे महेशानी जयतम यजन प्रिय त्रैलोक्य त्राण कारणीय शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदान्य परम्भे नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थितिय अत्यंत कारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्ता कृते नमः। छिन्न नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमस्तुते ते भुवनेशी नमस्तुभ्यं नमस्ते भरवाय कृते नमस्तु बगला मुखाय धूमवत्य नमो नमः। नमस्ते पूर्व सुंदर्य मतंगे ते नमो नमः। जेतभ्य नमस्तभ्य विजभ्य नमो नमः। जयाय हे मंगलाय ते विलास्याय नमो नमः। दुग्ध रूपे नमस्तभ्य नमो घोराकृतस्तु नमः। ते तमो पराजित करे नित्याकारे नमो नमः। शरणागत पालिने रुद्राणे ते नमो नमः। नमो वेदांत विद्या नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके नमो नमः। इति देवी स्तुता गौरी प्रसन्ना वरदया शिवा प्रवचतिर्जाश सर्वाशुन युष्माभि स्तुत्यत्र का ततो गौरी तरेर्का प्रदासी उत्तकुमारिका सोवाच मिष्टम तेषां शिव शक्ति प्रदार्थ स्तोत्र में क्रियते मात समस्त स्वर्ग वासिभिः निशुंभ शुंभ दैत्यं प्रलभ्यं प्रपीडते है। शरीर कोशस्य निर्गता तेन कौशिके नामता सा गीयते साक्षुंभः सुर निर्भणी च वो गुरुत्रिका प्रोक्तः महागुरुत्कापि च प्रदुप्ता यत सा वे मतंगी उच्चते भूवि। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। आत्मजन प्रिय, आपकी जय हो। त्रिलोक की रक्षा करने वाली आपकी आप शिवा को नमस्कार है, नमस्कार है। मुक्तिदायिनी को नमस्कार है, परम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सृजन पालन संहार करने वाले नमस्कार है। काल का रूप संपन्न आपको नमस्कार। आपको ताराकृति को नमस्कार है। आप छिन्मस्त रूपा तथा श्री विद्या को नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरवाकृति को नमस्कार है। बगलामुखी को नमस्कार है। अधूमवती को पावन नमस्कार। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को पावन नमस्कार है। आप नजता को नमस्कार है। विजय को नमस्कार है। आप जय मंगला विलासिनी को पावन नमस्कार है। आप दुग्ध रूपा को नमस्कार है। आप घोराकृति को नमस्कार है। हे प्राजताकार है, आपको नमस्कार है। नित्यकार आपको नमस्कार। संग्रह को पालन करने वाले दुराणी को नमस्कार है। आप वेदांत वेदे को नमस्कार है। परमात्मा को नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं की स्तुति की जन वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों को कहा, आप लोग यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं
किसकी स्तुति करे। उसी समय पार्वती के शीर से कन्या प्रकट हुई, उन देवगणों के देखते थे। उसने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति पार्वती जी से कहा, हे माता महाबली, शुभ निशम से पीड़ित हुए सभी स्वर्ग वासी देवता मुझे स्तुति कर रहे हैं। वे पार्वती के शरीर को से उत्पन्न हुई हैं, अतः शुंभ असुर का नाश करने वाली वे कौशिकी नाम से पुकारी जाती है। उग्रतारिका एवं महाग्रतारिका भी कही जाती हैं। वे प्रकट हुए इसलिए लोक में तंगी कही गई हैं। प्रकाशे निखला देवनिन्यहम तिष्ठाम निर्भया कार्यं व सदेश्यामि स्वतंत्रता विनाश्यामि इत्युक्त्वा सा तदा देवी तरसंतहिता भवत्। चण्डमुण्डो तुम ताव देवी मदिष्टां सेवको तयोः दृष्ट्वा मनोरम तस्य रूपं नेत्रसुखाविं पुत्रसु धर्ममध्ये निष्ठसंज्ञो विमोहितो गत्वा वेजुतो सर्वे राज्ञे वृत्तान्तमादिता दृष्ट्वा कचिन्य पूर्वनारी राजन्मनोहरा इमेजखरे रम्य संस्थिता सिंहवाणी समन्ता देवकन्याभिः सेविता बद्धपाणिभिः कुरुते पादसमूहं काञ्चित् स कुरुते कच्चान् पाणि सवाहन काञ्चितिका केचनित्राञ्चन् न्याहत काचिद् धृत्वा हस्तेनार्चं दशते मुखं नागवल्लीं तदेतका लवलेङ्गादिसेवितं पतत्गृहं करे कृत्वा स्थिता काचित् सुखे पुरं पुष्यति खिलाङ्गिनी काचिदुश्वरं पृथिवी कन्दली स्तवजोगौरुः कीर्णा साहिदौलतः रंच मुनिचरणः रम्य मेखलाय युतः लसत् कस्तूरिका कामुद्य मुक्तहार चलस्थनी ग्रेव्यकल सद्ग्रीवा ललंती दाम मंडितः अर्धचंद्रधरा देवी मणि कुंडल धारणी रम्य वेणी विशालाक्षी लोचनत्रे भूषिता साक्षामले कल्पिता पानी रज्जित कंकड़ा स्वर्णमोंगली भाज्रत पाहरी सेहल सत्करहा शुभ्र वस्त्रवृता गौरी पद्यासन विराजिता काश्मीर बिंदु तिलका चंद्रालंकृत मस्तकः तदीर्ति महामूल्य अंबर चौलन मत्कुचः भुजरेष्ट भीतुंगोद्धर्यन्ति वरायुधन। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास करिए, मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी के सहारे के बिना मैं आप लोग का कार्य सिद्ध करूंगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई और वे दोनों शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक सेवकों ने उसी समय देवी को देखा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाली मनोहर रूप देव चेतना ही तथा मोहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद उन दोनों ने राजा से आरंभ लेकर सारा वृत्तांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर स्त्री देखी है जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंह स्थित है। सभी ओर से देवकन्या हाथ जोड़ सेवा कर रही है। कोई देवकन्या उसका पैर दबाती है, कोई केश संवारती है, कोई पैर दबाती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों में सुरमा लगाती है, कोई हाथ में दर्पण लेकर उसे मुख दिखा रही है, कोई लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है, कोई स्त्री हाथ में पीकदान लेकर उसके सामने खड़ी है, कोई आभूषण एवं वस्त्रों से सभी अंगों का श्रृंगार कर रही है। वह देवी केले के सम के समान उदेश वाली शुक सुदृश्य नासिक वाली सर्प के समान भुजावल्ली वाली भजते हुए नुपुरों से युक्त चरणों वाली रम्य मेखला से युक्त कस्तूरी की गंध मोतियों की माला से शोभमान हिंदुस्तान वाली ग्रीववाग से शोभित ग्रीवा वाली बिजली के समान कांति से दिव्यमान और चंद्रमणि में एक कुंडल धारण की स्थित है। मनोहर चोटी वाली विशाल नेत्रों 3 नेत्रों से शोभित अक्षर ब्रह्ममयी माला धारण किए हुए, हाथ में मनोहर कंकड़ शोभित स्वर्ण की अंगूठी से युक्त अंगुलियों वाली उज्ज्वल बाजूबंद से शोभित भुजाओं वाली श्वेत वस्त्र वाली गौर वर्ण कमल के आसन में विराजमान केसर बिंदु पर तिलक धारण किए हुए चंद्रमा से अलंकृत वस्त्र वाली विद्युत के समान कांति वाली बहुमूल्य वस्त्र का चोला धारण किए ऊंचे स्तनों वाली तथा उदुंग 8 हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए स्थित है। तादृशी नासुरी नागी च गंधर्वी च दानवी विद्यते त्रिषु लोकेषु यादृशी च मनोरमा तस्यं संभोगयोगतं तस्यास्तव जीव शोभते नारियतम च पुरतनम च भवन प्रभु। वह ऐसी सुंदर है जो त्रिलोकी में ना कोई असुर है, ना नाग स्त्री, ना गंधर्व है, ना दानी से। अतः प्रभु से परिज्ञा योग्यता में आप में शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रतन है, स्त्री रतन है। चंड मुंड के द्वारा कहे गए वचन सुनकर उस महादेवी महान असुर ने देवी के पास सुग्रीव नामक दूत भेजा और कहा, गच्छतुषाद्रुतरास्य कापि सुंदरी सान्नितव्य प्रतनेन कथव्य वचो मम इति वेगितस्तेन सुग्रीव दानवोत्तमः गत्वा हिमाचलं प्राह जगदम्बा महेश्वरी। हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ एक सुंदर स्त्री है, मेरा संदेश कहकर दैत्यपूर्वक मेरे पास ले। उसकी आज्ञा पाकर दैत्य में श्रेष्ठ सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा, दूतवाच देवी शुंभः सुरो दैत्यो निशुंभस्तस्य चानुजा विद्यास्त्रिषु लोकेषु महाबल प्रक्रमः चारोहं परिशिस्तेन सिद्धं सन्निधं ते समागमम् स यज्जगो सुरेशानि तस्मकर्णे याधुना इन्द्रेस्मिन् समरे जित्वा तेषां रतन्यपहरं देवभागं स्वयं भुजे याघे दत्तं सुराद्भिः स्थिरतनं त्वामे मन्ये सर्वरतनपरिस्थं स्वात्वमेवजं
मा व पश्चात् कर्मचयसृस्य इति तदुक्तम करणे वचम शंभुपाशितम जगात समामया भूतेश प्राणवल्लभा। दूत बोला, हे देवी, महान बल प्रक्रम वाले शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोगों में विख्यात है। मैं उनका दूत हूँ, उन्होंने भेजा है, मैं आपके पास आया हूँ। सुरेश्वरी, उन्होंने जो कुछ कहा मैं मेरे से सुनिए। मैंने इंद्र आदि को जीत कर इनके सारे रत्न ले लिए और यज्ञ में देवगणों के द्वारा देख भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ इसी रत्न समझता हूँ। तुम काम जन्य रसों के द्वारा मेरे तथा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शंभु के द्वारा संदिष्ट दूत का वचन सुनकर शिव प्राण प्रिय व महामाया कहने लगी, देवा उच्चु सत्यवदसि भो दूत नानवृत्तिं किंचिदुच्यते परत्वे काम कृता पूर्व प्रतिज्ञा निबोध में यो मे दर्भ विधुनते यो मां जयति संकरे उत्स्वमितोहं कर्तुं पतिं नान्यमिति ध्रुवम् सा त्वं कथय शुभाय निशुम्भाय वचो मम यथा युक्तं भेदवै विदितः तथात्र स विततं ते वचः श्रुत्वा सुग्रीवो नाम दानवः राज्ञविज्ञमास गत्वा तत्र सविस्तरम्। देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो। तुमने थोड़ा सा भी सत्य नहीं कहा है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है कि मुझसे पहले पहले युद्ध में जीतेगा वह जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे पति रूप में वर्ण करूंगी, दूसरे को नहीं। मैं उसे यह निश्चित है। तुम शुभ निशुम्भ से मेरा यह वचन कहते हो, इस विषय में जैसा उचित हो वैसा ही करें। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का वचन सुनकर वहां चक्र विस्तार पूर्वक अपने राजा से यह कह दिया। अथ दूतम कर्णिः शंभो भैरव शासन धूमाक्ष प्रायस बलिरामवरम। हे ध्रुवाक्ष, तु श्राद्रुहो वर्तते काशी सुंदरी तन्मन्यः तम नेह द्रुतं गत्वा यथा यास्यति सत्रैव तस्य अन्येन भर्तिं कार्य सुरसतं युद्धकालं प्रत्यनेह यदि स युद्धमुच्यते एवं विज्ञापितो दैत्यधर्मलोचन संगः गत्वा हिमाचलं प्राय भुवनेश्वरीं मोजहं रुद्रमान्तिकं गच्छ नो चैत्वां घ्रातुमिमं षष्ठाय सुराणां सहितं सहस्रनाम नितंबिनीम्। उसके अनंतर दूत की बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित होकर बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदरी स्थित है, तुम शीघ्र वहां जाकर जिस किसी प्रकार से आए हो उसे लिवा लाओ। हे दैत्य सत्तम, उसे लाने में भय मत करना। यदि तुम युद्ध करना चाहो तो प्रत्यन पूर्वक युद्ध करना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर उस धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वर से कही, तंबनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी उवाच, दैत्यराजवरिष्ठो वीरहंसि चैत्तिकं करोमि ते परत्व साध्यं गमनं मन्ये संग्राममन्तरः इत्युक्तं स्थानवद्य धूम्रलोचना हुंकारोच्चारणेन तं ददाव महेश्वरी तथा प्रभृति सा देवी धूमावती उच्यते भुवि आराधिता स्वभक्तानां शत्रुवर्ग निकर्तनी। देवी बोले, हे वीर देवता, तुम्हें भेजा है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहां जाना संभव समझती हूँ। देवी के द्वारा कहे जाने पर दानव धूम्रलोचन उसके लिए झपटा, किंतु महेश्वर ने हूं की उच्चारण मात्र से उसे क्षण भर में भस्म कर दिया। उसी समय वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई, जो आराधित होकर भक्तों के शत्रु का नाश करती है। धूम्राक्षी देवा वाहनति कोपिनः सवितस्तरं सर्वे पलायन्ता विशेषितः इत्थं देव्याहत दैत्यं श्रुत्वा शंभुं प्रतापवान् चकारं बहुलं कोपं सदोष्टपुटितुवः। धूम्राक्ष के मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों का भक्षण कर डाला, जो विशेष से भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया देख सुनकर यह प्रतापी शुंभ अपने दोनों होठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। चंडमुंडम रक्त बीजम प्रेष्यत क्रमतो सुरान तेऽपि चागपिता दैत्य यत्र अंबिका स्थिता सिंहरूढ़ां भगवती मणि माद्रिहाभिरिष्टां भस्यन्ति दिशो भासा दृष्टवोचो जुधानशिभ्यः। हे देवी, तरसा मूलम याहि शुंभ निशुंभिहो अन्यथा घातयिष्यामि सघनं त्वां स्वाहाम्। वृष्णिं तं पतिं वामे लोकपालदिभिः सुतं प्रवतस्य महानंदम देवमपि दुर्लभम्। उसने क्रम से चंडमुंडो रक्त बीज नामक दैत्य को भेजा। तब उसके आज्ञा पाकर वे भी वहां गए जहां देवी स्थित थी, सिंह पर आरूढ़ अनिमति सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्य राजू ने कहा, हे देवी, तुम शीघ्रता से शुंभ निशुंभ के पास चले, तथा हम लोग तुम्हारे गणों एवं वाहनों साथ में मार डालेंगे। हे वामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुतित उन शुंभ का पति रूप में वर्ण करो, इसके लिए तुम देवताओं से महान दुर्लभ अनंत प्राप्त करोगी। इत्युक्त महाकालंबिः समित परमेश्वरी दाजर सा देवी सनुत रसध्वजा। उसका वचन सुनकर परमेश्वरी भी हंसकर से मय वचन सत्य कहने लगी। देवी पाचद्युत महेशान परब्रह्म सदाशिवा यथस्तवं न विदुवेदा विष्णुवदैनां च का कथा।
तस्यां प्रकृति सूक्ष्मा कथिमनं पतिं वृणे सिंहं कामतुरा नैव जम्बुकं वृणीते क्वचित् करणे गर्दभं नैव द्वापिनी शशंकनव मृषावत भो दैत्यः मृत्युव्याल नियन्त्रितः यूतं प्रयात प्रतालं युद्धध्वं शक्तिस्तरति चेत् इति क्रोधं वाक्यं श्रुतवस्ते परस्परम् अबलां मनसि ज्ञात्वा न हन्म भवति वयम् अथोस्ते पंचासे युद्धेश मनस्थि चेत। देवी बोली, जो द्वितीय महेशान परमाद सदाशिव कहे जाते हैं, जिन्हें वेद भी तत्वता नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। मैं उनकी सूक्ष्म प्रकृति हूँ, अतः किसी दूसरे के पति रूप में वर्ण किस प्रकार वर्ण करूं। काम पीड़ित सिंहनी कभी गिरधर का, हथनी कभी गधे का, व्याघ्री खरगोश का वर्ण नहीं कर सकती है। हे दैत्यो, कल सबसे ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पताल जाओ अथवा समर्थ होकर युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाले इस वचन को सुनकर परस्पर कहे, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे। हे सिंहवादिनी, यदि तुम मन में युद्ध की लालसा रखती हो तो सिंह प्रस्तुर होकर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आओ। तेषामेव विविधं कलह समावर्तिते विवृक्षं समरे बाणा उपविदल्योषिता एव तः समरं कृत्वा लील्य परमेश्वरी जगान चण्डमुटाभ्यां रक्तबीजं महासुरं द्वेषबुद्धिं विद्यापि त्रिदाशरथवत्यं हि अन्ते प्रापन्यपरं लोकं यलोकं यान्ति तजनहम्। इस प्रकार उनके बाद व्यापार पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंडित चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। द्वेष बुद्धि रखने वाले देव शत्रु ने अंत में उन श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। श्री श्री महापुराणे पंचम्यो संहितम धूम्रलोचन चंडमुंड रक्त बीजो वधु नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत पांचवी उमा संहिता में धूम्रलोचन चंडमुंड रक्त बीज वध नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अष्टाचत्वारिंशोऽध्याय 48वां अध्याय। सरस्वती देवी के द्वारा सेना सहित शुंभ निशुंभ का वध। राजोवा धूम्राक्षम चंडमुंडम च रक्तबीजासुरम तथा भगवनीतम देव्याः श्रुत्वा शुंभम सुराधना किम काचितो भ्रमत्मे ब्रूहि संप्राप्तम शुश्रूषवे जगनोदेश्वर चरित्रम पापनाशम। राजा बोले, हे भगवान, देवी के द्वारा धूम्राक्ष चंडमुंड रक्तबीज को मारा सुनकर देवताओं का शुंभ ने क्या किया। हे ब्राह्मण, अब आप जगत कारण भूता देवी के पापनाशक चरित्र को सुनने के इच्छा करने वाले मुझे बताइए। ऋषियोवाच हतानिमिदित्य वराहान् महासुरो निशम्य राजमहिनी विक्रमः अजिघ्नतस्य गुणा सदुरहात् रणाभिध्योच्चारण जात समाधान बलवनिता समलिता ममाज्ञा जया शिरा कालक वंश संभवा सकाल के असुर मौर्य द्वदा तथा पर्यपशु प्रयाण यंतुत निशंभु शुंभो दिति जनिदेश्यतान रथारूढ़ो निराभ्यभूत बलान्य नौकबली वनस्थ्यो दराट विनाशवंत शलवाई तथा। ऋषि बोले, हे राजन, मान्य प्रक्रम वाले उस महान असुर ने उन दैत्य वरों के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध का नाम लेते मनोमत होने वाले दुर्धर्ष जनकों को आज्ञा दी। मेरी आज्ञा से कालक वंशीय कालिके मौर्य तथा दोहद नामक सभी असुर अन्य असुरों के विजय की आशा लेकर सेना से युक्त होकर एक साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उन दैत्यों को इस प्रकार की आज्ञा देकर शुंभ एवं निशुंभ भी रथ पर सवार होकर निकल पड़े। उन महाबलशालियों के सैनिक उनके पीछे पीछे ऐसे चले मानो विशिष्ट होने वाले शलवधाट पतंगे पृथ्वी से निकल पड़े हैं। प्रवदमासे मृदिंग मृदुलम से डिंड मर्छानकम रणस्थले सुजुषु रणप्रिय सुप्रिय संग्रत प्रायु। उस समय वह दैत्यराज मृदंग ढोल भेरी डिंडिम झांझ नगाड़ा आदि अनेक बाजे संग्राम भूमि बजवान लगे। रणप्रिय योद्धा हर्षित उठे और प्राण से मोह रखने वाले युद्ध भूमि से भाग गए। भटाश्चते युद्ध पटावृतास्तथा रणस्थली महापुर पाप विग्रह गृहीत शास्त्रश्च जिग्मश्य परस्परम विगृहंत अलवशनम। कवच धारण करते हुए वह निष्पाप शरीर वाले समस्त राक्षस ढेरों अस्त्र शस्त्र लेकर विजय की इच्छा से एक दूसरे को खूब ललकारते हुए युद्ध भूमि में पहुंचे। गजाधीर ध्रुडाधुर गाधीरोहिणो रथाधिरूढ़श्च तथाप्सुरा लक्ष्यन्ते स्वापुरांच दहा सुरेश संगे समर भिरे। कुछ राक्षस सैनिक हाथी पर सवार थे, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ रथ पर थे। इस प्रकार सभी असुर अपने प्राय को न देखते हुए शुंभ के साथ प्रसन्न होकर युद्ध भूमि में इधर उधर घूमने लगे। ध्वनि शतग्नि जनित मुहुर्मुहु विभूतेन्दु दिशा समझता महानकार संपादित मेरे विलोकित
कंपिते तो रथमंडल रभे। उस समय शताग्नि की ध्वनि होने लगी। उसे देवता कंपित हुए, आकाश मंडल में अंधकार छा गया, जिसे सूर्य का रथमंडल नहीं दिखाई पड़ता था। बताते गुरव विजय कोटिश प्रभुतमाना विजय अभिलाषणः रथश्वगा वारणज्ञः अथ पेहेशरा निरहु किथि कोटिशो विधा। विजय के इच्छुक करोड़ों महामानी राक्षस पैदल ही चल पड़े। अन्य करोड़ों राक्षस रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे। अशुक्ल चैला इव मत वारणः अतिशनि चिकृत्य शब्द महावेग कमलेश काश्यपे गलदल ध्वनिम वितन्ते शूद्र महाधीरोपमहायाश्च हेषन्त उदग्र भूमिजः विशाल कंठा भरणा गतिविधा पदानी दंतबल मूर्धन्यम विभ्रांत सुडिहरे एवं पथा यथाविरा। काले पर्वत के समान मदमद हाथी युद्ध स्थल में चिंघाड़ने लगे और छोटे पर्वत के समान ऊंट भी गलगल ध्वनि करने लगे। विशाल कंठार पहने हुए उत्तम देश में उत्पन्न तय गति का ज्ञान रखने वाले घोड़े हिनाने लगे और हाथियों के मस्तक पर अपना पैर रखकर पक्षियों के समान आकाश मार्ग में उड़ने लगे। समीक्षे शत्रु बल मिथता पतत चकार सज्जम जमांबिका तथा ननाद घंटा रिपु दायिनी जगर्ज सिंहोपी सठा विदनम। इस प्रकार शत्रु की सेना को उपस्थित देखकर अंबिका ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और शत्रुओं को कष्ट देने वाले घंटे का नाद किया। उधर सिंह भी अपना अयाल दिखलाता हुआ गर्जन करने लगा। ततो निशुंभ वस्तु हिनाचल स्थितां विलोक्य रम्भ्या भरुणायुधम शिवां गिरंभवाश्य रस निर्भरां परां विलासिनी भी विचिक्षणो यथा भवादृशां रमणीय विग्रह दुनोति किरणम खलु मालती दलम कथम कराला हव मातोष्णसे महिषी तनैव मनोगे वश्मना। तत्पश्चात हिमालय पर विराजमान रम्य भूषण शस्त्र धारण करने वाली शिवा को देखकर निशुंभ कब के समान रस से भरी हुई उत्तम वाणी में बोला, हे महिषी, तुम जैसे सुंदरियों के रमणीय शरीर पर गिरा हुआ मालती पुष्प भी कष्ट पहुंचाता है, अतः तुम इस कोमल शरीर से यह भयानक संग्राम क्यों करना चाहती हो। इतित्वा वचन महासुरो विभु मोनि तुमाम चंडिका वृथा कमिथासुर मूढ़ संगरम कुरुष्व नागाल्यन्मथा व्रज तथोरुतिष्ठ समरे महारथ शकारा बाण बलि वृष्टि मदातम घन घनहा संवर्ष्य धोतकम रणस्थले प्रवंडी वाक सदा शरस्ते शूल प्राश्वीय ध्वे संबंधी पाले परिघे शरासने विशुंडिका प्रसाक्षु प्रसंगके महासभि संयुते महादुते विप्र ब्रह्मस्तु समरे महागजा विभिन्न कुंभा असिता दृश्निभा चल द्वला धावला विकृतु विसेत्वा शुंभ निशुंभ केत्वा। ऐसा वचन सुनकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका ने उसे कहा, मूर्ख असुर, व्यर्थ क्यों बोले, युद्ध करो अन्यथा पाताल में चले जाओ। तब अत्याधिक क्रोधित हुआ वह महारथी दैत्य युद्ध में बाणों की ऐसी अद्भुत वर्षा करने लगा जिस प्रकार मेघ वर्षा काल में जल की वृष्टि करते हुए मध्य से उद्मत होती है। बाणों त्रिशूल फरसा बिंदीपाल परिघ दरकस तोप भाला छुरी एवं महान खड़ग से युक्त शरीरों को साथ लेकर संग्राम करने लगा। उस संग्राम में विभिन्न मस्तवल काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी घूमने लगे। रुड़ती बलकाओं की पंक्ति जैसे श्वेत शुंभ निशुंभ की पतकाएं खंडित होकर नीचे गिरने लगी। विभिन्न देह चिद्वृत्तिजा जशोष्महा विकेन्द्रा बाजिगना भयंकरा परासवे कालिके केता रणे मृगेर्ना चामिष्टां परमेश्वरा विसृशुः रक्तवाहदन्तरे सरिच्छास्त्रः विप्लवे हते कचा भटनाम जल नीलिकोपमहा सत्तुरित्रयं स्थिफेन संभिवम् तुरंग साधि तुरंग धोहिना गजस्थिता तनभ्ये पतंगाजुरहा रथि रथेशं खलु पतिंग ग्रहान् संप्रति द्वंद्वी काल महाभूतान् तथो निशुम्भो हृदये वचिन्त्यत कराल कालो युपवग्धनां भवेद्रपि महाधनो महाधरो धनो दरिद्रो विपित कालथा जड़ो भवित स्फीत मति महाति जड़ो नृशंसो बहुमतस्तुता प्रज्यहं यन्ति मरणे महाबला जयन्ति संग्राम मुखे चतुर्बला जयो जय व प्रवेशिक्षा भवन्ते नायसता एव देहिनां न कालमूलौढ्यं शशाक जीवितं महेश्वरं पज्जन्य रमापतिः उपत्ये संग्राममुखं पलायनं न साधु वीरा हृदये जुनुतेः परन्तु युद्धे कथमित्य जयो विनाशितं मे सकलं बलं यथा इयं हि नूनं सर्वकरं साधुतं समागतं दैत्यबलं च बाधितं पुराणमूर्तिः प्रकृतिपरा शिवा न लौकिकीं वनिता कदापि वा। कालिका ने रण में राक्षसों को मछली के समान काटकर प्राणहीन कर डाला। गर्दन के कट जाने पर घोड़े भयंकर दिखाई देने लगे। उन समय राक्षसों को सिंह ने अपना आहार बना लिया। युद्ध के बीच में रक्त की धाराओं की कितनी भी नदियां और कटे हुए रुंड मुंड बहने लगे। योद्धाओं के केश जल के काई के समान दिखाई पड़ने लगे और उनके उत्तरीय सफेद फेन जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय घुड़सवारों से हाथी पर सवार करने वालों से रथ के स्वामी से पैदल के सैनिकों से लड़ने लगे। इस प्रकार परस्पर समान
प्रतिद्वंदी वाला घमासान संग्राम होने लगा। उसको निशुंभ ने मन में विचार किया कि इसमें भयंकर काल उपस्थित हुआ। काल की विपरीत से दरिद्र महान धनवान तथा महान दरिद्र धनवान दरिद्र हो जाता है, जड़ महान बुद्धिमान बुद्धिमान जड़ हो जाता है, हत्यारा बड़े मुनियों से प्रशंसित होता है, महाबली पराजित होते हुए दुर्लभ युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। अतः प्राणियों की जय तथा पराजय परमेश्वर की इच्छा से न्यास होती रहती है। महेश्वर ब्रह्मा विष्णु भी काल का अतिक्रमण कर जिनमें स्मृत नहीं हो सकते। उत्तम वीर रणभूमि में शत्रु के समान जाकर पुनः भाग जाना अपने मन में उचित नहीं समझते, किंतु उनके साथ युद्ध करने पर विजय कैसे होगी जिससे मेरा संपूर्ण सेना नष्ट कर दी है। यह निश्चय देवगणों के कार्य को सिद्ध करने के लिए दैत्य सेना के विनाश के लिए आई है। यह सनातन मूर्ति पराशक्ति प्रकृति शिवा है। यह संसारिक स्त्री कदापि नहीं है। वदेपि नारी विदुषस्करः प्रगीते युद्धरसम लीलाभुक्षिः तथाप्य कृत्वा समरकृथम मुखम प्रदर्शयामो सुरराज सन्निधो। युद्ध रस का आस्वादन करने वीरों ने स्त्री द्वारा इस वध को निंदित बताया है। फिर भी बिना युद्ध किए दत्तराज के सामने मुंह किस प्रकार दिखाएंगे। विचार्येत्विति महारथो रथम महांत मदस्य नियचयतम चोदितम यह द्रुतम यत्र महेश्वरांगना सुरांगना प्रार्थित युद्धमा। ऐसा विचार कर वह महारथी अपने सारथी से आगे जाते हुए विशाल रथ पर रूढ़ होकर शीघ्रता से उस रथ पर उस स्थान पर आगे जहाँ देवांगनों से प्रार्थित हुए यौवन की उद्गम स्वरूपा पार्वती विराजमान थी। अवोच देनम स महेशिम की भवे धित वेतन जीवी भरभटे तवास्ती कांगाक्षा यदि योद्धमाव्योस्तद रणस्थाय द्वितीय युद्ध सतपटे। उन्होंने कहा कि महेश्वरी, इन आजीविका के लिए युद्ध में प्रवृत्त योद्धाओं को मारने से क्या लाभ। यदि हम दोनों से तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा हो तो कवच उतारकर हम लोगों का युद्ध हो। उवाच कालीं प्रति काशिकी सदास्तमीक्ष्य त्वयि दुरनुग्रहो करोति कालो विप्तिकमे गतिं निभृति सदा प्रवर्तकः। ततो निशुम्भो बीजगान् चण्डिकः शरसहस्रं तथैव कालिकं बिभेदवानासुरप्रचोदितान् सहस्रखण्डं शोत्स्करः शिवा। तस्य समुत्थाप्य कृपाणोज्ज्वलं सचर्म कंठीरवधनमुरताड़ित विभ्रम चापि महासंबिका तथा कुठारेण तरुतच्छेदम। तब कौशिकी ने काली से कहा, इन दुराग्रह को देखो। अच्छे और बुरे मार्ग में प्रेरित करने वाला काल विपत्ति आने पर बुद्धि विपरीत वृत्ति बना देता है। इसके बाद निशुम्भ ने चंडिका एवं कालिका पर हजारों बाणों से प्रहार किया, किंतु शिवा ने अपने बाणों से उस असुर के द्वारा चलाए बाणों के हजारों टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसने ढाल सहित उज्ज्वल खड़ग उठाकर सिर पर मारा, किंतु अंबिका ने अपने मां खड़ग से उसके टुकड़े कर दिए। फिर उस प्रकार कुल्हाड़ी बटोड़े वृक्ष को टुकड़े काट देती है। सभिन्न खड़गो निचकान मार्गणे परम्बिका वक्षसि स्वयं चिषते पुंज त्रिशूलम हृदयक्षपतः पेचूर्ण जन्मुष्टि निपातेन स गधा समध्याय पुनमहतो भवद्यां मरणो महोसुरः अचूर्णमत्याभि शूलधार्य पूर्ण त्रिशूलम वितधार शून्य। इस खड़ग के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर उसने अंबिका के वक्षस्थल पर बाण से प्रहार किया, तब देवी ने उसे काट दिया। इसके बाद उसने देवी के हृदय पर शूल फेंककर उसने भी मुष्टि प्रहार से चूर चूर कर दिया। तब मरने को दूर हुआ महारथी दैत्य गदा लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसे भी त्रिशूल की धार से चूर्ण कर दिया। उसे पुनः दूसरी गदा से देवी के त्रिशूल को चूर चूर कर दिया। ततो अंबिका भीम भुजंग पमोहे दुर्द्वेषम शोणित चूष्णोचिते निशुंभ आत्मीय शीलमुखे शिते निहर्ते भूस्मृते दुषरो दिशिते निपीड़िते महाबले सुरप्रभु कनिसी भ्रातरी रूषपुरितः रथ स्थितो भावृष्ट भर्वितो जगाम यत्र प्रमदम महेशितो। तंत्र अंबिका ने देव शत्रु के रक्त को चूसने योग्य भयंकर सर्प सदृश विष दग्ध करके तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ को मारकर भूमि पर गिरा दिया। अमित बल वाले अपने छोटे भाई के मारे जाने पर क्रोध में भरा हुआ 8 भुजाओं से दैत्यराज शुंभ रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा जहां भगवती महेश्वरी थी। अवच्छन्त्यं सरिन्दं तदा धनुस्वरं चापि चकार दुसं ननाद स्वपि सटा विधुर्यन् बभूव नात्रेति अंतम नभा। उनसे शत्रुओं को दमित कर देखने वाला शंखनाद किया, धनुष के 10 टकार की ध्वनि ली। इधर देवी का सिंह भी अयालों को हिलाता हुआ भयंकर गर्जना करने लगा। इन तीनों नादों से आकाश गूंज उठा। ततो अट्ठासं जगदम्बिकारो द्वितत्र सुसेन सुराखलो जयति शब्दं जगस्तदा सुरः यदम्बिका वाच रणे स्थिरो भवा स दैत्यराजो महितं ज्वालचिकां हुमाशक्तिं नियतं चत्सलोके विभदं शुम्भ प्रहितां शरान् शिवा शिवन्त्रोऽस्मि शरात् सहस्रादन शुरान् त्रिशूल विशप्ति जगान् चण्डिका महासुरं तं च प्रपातमुच्चितं बिभ्रन् पक्षो हरिणां यथा तगः प्रकम्प्य नराः वसुतं सवारिदकम्। उसके पश्चात अंबिका ने इसके बाद चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर आकाश और समुद्र सहित पृथ्वी को कपाता हुआ उस पर गिर पड़ा।
जैसे इंद्र के द्वारा काटे गए पंख वाला पर्वत गिर पड़ता है। ततो चित्वा त्रिशंकुद्वहम व्यथाम विधायवान युतम महाबलम सा कालिकम से युतम महेश्वरी जगान चक्र में रक्षण करे। इसके बाद में महाबली दैत्य त्रिशूल की व्यथा को सहकर माया से 10,000 भुजाएं बनाकर देवताओं को नाश करने में समर्थ चक्रों से सिंह पर सवार महेश्वरी कालिका पर प्रहार करने लगा। तस्य चक्राणी विविध लीलाएं त्रिशूल मुकुते जगान सुरसरम शिवगत्य पावन पानी पंकजा दुपत्य मृत्यु परम परगता। तब उन शिवा ने लीला पूर्वक उसके चक्रों को नष्ट करके अपना त्रिशूल उठाकर उस असुर को मार दिया। इस प्रकार शिव के जगत पावन कर कमल से मृत्यु को प्राप्त हुए वे दोनों दैत्य परम पद के भागी हुए। हत्या तस्मिन् महावीर्यहम् निशम्भे भीम शुंभे च सकला दैत्ये विभिशुभ साध्यनि भक्षिता अपरे काली सिंहम धैर्यमाद्विषाम पलयता स्थानीय च दश दिक्षु भयाकुला। तब उस महाबली प्रचंड प्रक्रम वाले शुंभ तथा शुंभ ने मारुति जनपद दैत्य पाताल में प्रवेश कर कुछ दैत्यों की काली सिंह आदि ने भक्षण कर लिया। अतः अन्य दैत्य भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गए। विभु मार्ग वहनीय सरिता स्वच्छ पात सहा विभुरता सुख प्रपर्शा विलत्तम ये नभा पुण्ययाग समरूपे देवी भवंशी विस्तथा सुखनाश्य भवन सर्वे मध्य देवकसा। दैत्य के मारे जाने पर नदियां स्वच्छ जल तथा अपने मार्ग में बहने लगी, सुखदायक पवन बहने लगी, आकाश निर्मल हो गया, देवगण तथा भयमर्षियों ने यह गर्भ आरंभ कर दिया। इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। पवित्रम परम पुण्यमाश्चरित्रम प्रभु दैत्यराजवधोपतम श्रद्धाय समभ्यसेत स भुक्त्वेत खिलान भोगा स्त्री दशरपि दुर्लभान परोत्रो माल्यम गच्छेन महामाय प्रसादता। हे प्रभु, जो दैत्यराज के वध से युक्त पार्वती के इस परम पवित्र एवं पुण्य प्रद चरित्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, वह इस लोक में देवताओं के लिए दुर्लभ एवं सभी सुखों को भोग कर महामाया के अनुग्रह से देवी लोक को प्राप्त करता है। ऋषिवाच एवं देवी समुत्पन्ना शंभुसुर निर्वाणी प्रोक्ता सरस्वती साक्षात दुमांशा विर्भनपा। ऋषि बोले, इस पर हे राजन, शुंभसुर का वध करने वाली देवी इस प्रकार उत्पन्न हुई जो साक्षात पार्वती के अंश से उत्पन्न सरस्वती कहाँ कही गई है। इति श्री ऋषि महापुराणे पंचमे संहिता निशुंभ शुंभ मधुखाने वदोपख्याने सरस्वती प्रादुर्भाव वर्णम नामष्ट चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत 5वीं संहिता में शुंभ निशुंभ उपाख्यान में सरस्वती प्रादुर्भाव वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ कोनु पंचोशतमोऽध्याय 49वां अध्याय। मुनिवाच उमाय भुवनेशिनी सूत सर्वात्वितमा अवतारम समचक्षतु यथा सरस्वती सा गीते पर ब्रह्मा मूल प्रकृतिश्वरी निरकापि सकारा नित्यानंदमयी सती सुतवा तपसा शुण्वतु प्रेमणः चरित्रं परमं महत् यस्य विज्ञान मात्रेण्य नरो यति पराम गतिं देवदानवय युद्धम एकदासी परस्परम महामाया प्रभाविर्मरणाम विजु भवेत। मुनिगण बोले, सर्ववेता सूची अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जिन सरस्वती जो पर ब्रह्मा मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होकर भी सकार एवं नित्यानंदमयी सती कही गई है। सूची बोले, तपस्वी आप लोग उनके अति महान चित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए, जिनके जानन मत से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। एक बार दैत्य देवताओं में परस्पर युद्ध हुआ, उनमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। ततो विलिप्ता अम्रः स्वप्रशंसाविता निरे वयं धन्वः वयं धन्यः किं करिष्यन्ति नोऽसुरा ये प्रभाव समलोके अस्माकं परदुसहं भीता न गाल्यहं यतयात यतेति वदिनः अहो बलमोहो तेजो दैत्य वक्ष वंशक्षयकरम् अहो भाग्यम सुमासामेव सर्वेभ्य वर्णम। इससे देवताओं को अहंकार हो गया, वे अपनी प्रशंसा करने लगे, हम लोग धन्य हैं। वे असुर हम लोग का क्या करेंगे, जो अति दुस्साह प्रताप को देखकर भयभीत होकर भागो भागो ऐसा कहकर पाताल लोक को चले गए। अहो दैत्यों का वंश करने वाले, हमारा बल अद्भुत तेज है, देवताओं का आश्चर्यकारक भाग्य है। इस प्रकार वे सब आत्मश्लाघा करने लगे। तत् आवर्भूत जयकूट रूपम तदैव हि अदुष्टपूर्वम तद दृष्ट्वा विस्मता भवन्सुरा किमित किन्नम चेति रुद्रकंठा संभ्रमन् अज्ञानतम परम श्यामनुभावम मान्यतम। उसी समय वहां एक पूंजीभूत तेज उत्पन्न हुआ, जिससे पहले नहीं देखा गया। उसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवी श्यामा के अभिमान नाशक उस प्रभाव को न जानते हुए रुद्रकंठ से कहने लगे, यह क्या है, ये क्या है। तत् अज्ञाप्य दिव्यान देवनाम अधिनायका यात यूयम परीक्षदम याथात धेन किन्वति सुरेंद्र प्रदितो वायु महसा सनिधो गतः कत्स्वं भोरिति संबोध्य वोच देनम च तन्मेह इति पृष्ठ सदा वायु महसा गर्स्यसा वायुस्मि जगत प्राण साभ्यम विविधम जगम जगम जगमा जगम सर्वमोत प्रोत मिधम जगत मयम निखिलधारे च लभ्यम खिलम जगत तदोवाच महाते शक्तोऽसि यदि चालने धृत मृतेन तीर्णम वायु चालस्व निजेच्छया तथा सर्वप्रतिम काररुद्धनम सतागति नाह चचाल यदा स्थान दात्सो लज्जितो भवत।
तब देवताओं के अधिपति ने देवताओं को आज्ञा दी कि आप लोग जाइए और ठीक ठीक से परीक्षा कीजिए कि यह क्या है। उस तब देवेंद्र से प्रेरित पवन देव उस तेज के पास गए। उस तेज ने उनको संबोधित करके कहा, तुम कौन हो? तब उस प्रबल तेज के द्वारा पूछे जाने पर ईमान से परिपूर्ण वायु ने यह कहा, मैं जगत का प्राण वायु हूँ। यह चराचर सारा जगत सबके आधार स्वरूप मुझ में ओतप्रोत है। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूँ। तदोवाच महादेशक्तोषि यदि चालने धृत मृतृणम वायु चालस्व निशया ततः सर्व प्रतनेन करोथ नम तथा गति न च चाल यथा स्थान तात्सो लज्जितो भवत। उसके अनंतर महातेज ने कहा, हे वायु, यदि तुम चलाने में समर्थ हो तो इस प्रकार हो तीर्ण को स्वेच्छा से चला दो। तब वायु से सभी उपाय चलाने का प्रयत्न किया, किंतु वह तीर्ण अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। तब वह वायुदेव लज्जित हो गए। तूष्णीम भूत्वा ततो वायु जगमास महेंद्र सभां प्रति कथ्यमास्तद्वृतं सबकीवा भावान्वितं सवशेतं वरयं वयं सर्वे मृषावात्मनि मन्महे न परिहमे कुचधातुं शुद्धवत्समि तत्से प्रेष्यमास मृत्युवात्सा सकलासुराण न शुकेसु यदा ज्ञातुम तदेंद्र समय भुक्तम। इसके बाद चुप होकर वायु इंद्र की सभा में गए और अपने प्रभाव का समाचार सुनाया। हम सब व्यर्थ ही अपने में सर्वेश्वरत्व का अभिमान करते हैं। हम लोग यहाँ छोटा कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद इंद्र भी सभी देवताओं को भेजा, किंतु वे भी उसे जान ना सके। तब स्वयं इंद्र उसके पास गए। भगवंत मथायन्दम दृष्ट्वा तेजोदुत्सहं भवन्ता हितं सद्य विस्मत भज पास्वः चरित्रदेशम यस्य तमेव शरणम श्रेय इति संचितमास्य सहस्त्रक्ष पुनः पुनः। इंद्र को आता हुआ देखकर वह अति दुसह तेज उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। इस इंद्र आश्चर्यचकित हो गया। तब इंद्र ने यह विचार किया कि जिसका चरित्र है मुझे उसी की शरण में जाना चाहिए। यदि तंत्रे तत्र निर्वाज्यकरन्तनुः तेषाम् अनुग्रहं कर्तुं हर्तुं गर्वशिवाङ्गः तत्र शुक्लां नवम्यं तु मध्यस्थे दिवाकरे प्रदधुना सिद्धुमा देवी सच्चिदानन्दरूपिणी महामध्ये विराजन्ति भास्यन्ति दिशो रुचा बोधयन्ति सुरान् सर्वान् ब्रह्म वहमिति सुवटं चतुर्भिः धरति हस्तवेरपाशाकुशाभ्यां श्रुतुभिः सेविता रम्या नवयौवन गर्विता रक्ताम्बर परिधना रक्तमाल्यानुलेपना कोटिकन्धर्प संकाशा चंद्रकोटि संप्रभा व्याजहीन महामाया सर्वंतमे रूपिणी साक्षिणी सर्वभूतानां परब्रह्म स्वरूपिणी। इसी बीच इंद्र को आता देखकर वह अति ध्यान हो गया। इसी बीच कारण करुणा मूर्ति सच्चिदानंद रूपिणी शिवांगना भगवती उमा उन सब पर अनुग्रह करने के लिए एवं उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्य काल में प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान सभी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती मैं ब्रह्म हूँ ऐसे सभी देवताओं को स्पष्ट बतला दी। उसने चारों हाथों में वरद मुद्रा पाश अंकुश रभ्य मुद्रा धारण की। वेदों के सेवित मनोहर नव यौवन से गर्भित रक्त वस्त्र धारण करती रक्त पुष्पों के माला पहने रक्त चंदन के लेप से युक्त करोड़ों कामदेव स्त्री मोहिनी करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिवल सर्वंत यामिनी सर्वभूत साक्षिणी पर ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने कहा, उमर वाचना ब्रह्म नामृतान पुरातेश्वरा मदग्रे गर्भतम चिंता कथान्य स्वरूपारणम। वह बोली, मैं मेरे सामने न ब्रह्मा न विष्णु न महेश्वर कुछ भी करने में समर्थ गर्व करने में समर्थ है। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। परम ब्रह्मा परम ज्योति प्रण द्वंद रूपिणी अवय स्वामी सकल मदन्य नास्ति कश्चन निराकारपी सकारा सर्वतत्व स्वरूपिणी प्रत्यक्ष गुण नित्य कार्य रूपिणी कदाचित चित्कारा कदाचित पुरुषाकृति कदाचित भयकरा सर्वकारा महेश्वरी। मैं परब्रह्मा परम ज्योति और प्रणव और युगल रूपिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कुछ नहीं है। मैं निराकार होकर भी सगुण साकार सर्वतत्व स्वरूपिणी तरक से गुणों वाली नित्य एवं कार्य कारण स्वरूपिणी हूँ। मैं कभी स्त्री रूप वाली कभी पुरुष रूप वाली कभी दोनों ही रूप वाली हो जाती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वसुपा महेश्वरी हूँ। विरंची सृष्टिकर्ता जगत पाता मिच्यता रुद्र है संहार करता सर्वविषम मोहिनी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं हूँ। जगत का पालन करने वाले विष्णु मैं हूँ। संहार करता विषय मैं हूँ एवं जगत को मोहने वाली महामाया भी मैं हूँ। कालिका कमल वाणी मुखा सर्वा ही शक्ति मंदाशा देव संजाता स्थित सकला वरहा मत प्रभाव जिता सर्वे युष्माति नंदनः ताम्र विज्ञा है माम यूयम वृथा सर्वेश्वरः। कालिका कमला सरस्वती आदि सभी समस्त शक्तियां मेरे अंश उत्पन्न हुई हैं और ये सब मेरी कलाएं हैं। मेरे प्रभाव से तुम लोगों ने दैत्य पर विजय प्राप्त की है और मुझ पर शक्ति न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने आप को सर्वेश समझते हो। यथा दारु महिम योशाम नेत्रिंजलि जालिका तथा सर्वोतारी नर्तम्य महेश्वरी मृदम्यमति पवन सर्वं दहति हविबुख लोकपाला प्रगवंती सब कर्माण्य नारदम कदाचित देवगणम कदाचित जन्मनाम करोमि विजयगम सम्यक स्वतंत्रता निचाल्य है। अविनाश्यं परम दाम मायातीतं परात्परम श्रुतियो वर्ण्यन्ते यत् द्रूपम तुममेव हि सगुणं निर्गुणं चेतिं द्रूपं द्विविधं मतम माया शबलितं चैकं द्विविधं तदांशम् एवं विज्ञाय माम देवं स्वं गर्वे विहाय च भजनं प्रणयोपेता प्रकृतं मा सनातनीम् इति देव्या
अवचय श्रुत्वा करुणा गर्भित सुरा तुष्टुम परमेशानी भक्ति सनत कंदरहा शमस्यो जगदशानी प्रसिद्ध महेश्वरी मैवं भूयत कदाचिन्ह गर्भो मतद्य कुरु तत प्रभावत प्रवति ते देवा हित्वा गर्भं समाहिता उपारथ्य सूर्यथा पूर्व यथा विधि इति व कथितो विप्रा उपरथो मयः यस्य श्रवण मंत्रेण परम पदम मिश्र। जिस प्रकार इंद्रजाली काठ की पुतली को नचाता है उसी प्रकार ही मैं ईश्वरी सभी प्राणी को नचाती हूँ। मेरे भय से पवन बहता है, अग्नि सबको जलाती है और लोकपाल निरंतर अपने अपने कार्य करते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, इसलिए अपनी लीला से कभी देवगणों कभी दैत्य को भली भांति विजय कराती हूँ। वेद जिस अविनाशी तथा मायातीत परात्पर परम धाम का वर्णन करते हैं वह तो मेरा ही रूप है। सगुण निर्गुण दो प्रकार कहे गए हैं। प्रथम रूप मायामय है तथा दूसरा रूप माया रहित है। देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर अपने अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझे सनातनी प्रकृति की आराधना करो। देवी के ऐसे दयायुक्त वचन को सुनकर भक्ति से चुका देवता लोग परमेश्वर की स्तुति करें। जगदीश्वरी क्षमा कीजिए, परमेश्वरी प्रसन्न हुई, हम लोगों को गर्व कभी ना हो, हे माता दया कीजिए। उसी समय वे देवता विमान छोड़कर काकचितों के पूर्व की भांति विधि पूर्वक पार्वती की आराधना करने लगे। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से उमा का प्रादुर्भाव कर दिया है, जिसके शरण मात्र से परम पद प्राप्त होगा। श्री श्री महामंत्र पंचमी उमा संहिता में प्रादुर्भाव वर्णन नाम कौन पंचशतमो अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत पांचवी उमा संहिता में उमा प्रादुर्भाव वर्णन नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचम शतमो अध्याय 50वां अध्याय। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति देवी के दुर्गा, साक्षी, शकंबरी और ब्राह्मी आदि नामों के पढ़ने कारण मुनि उवाच श्रोतु का महावयम सर्वे दुर्गा चतिर्मन्वम अपरम च मां प्राज्ञ तत्व वर्ण्यम नदतम। मुनिगण बोले, मां प्राज्ञ, हम लोग दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं, तो आप लोग हम लोगों से दूसरे अद्भुत लीला का तत्व का वर्णन कीजिए। शृणुताम तवत मुख भोज्यात कथा नाम सदोपमानात पिपे मनस्कम सूत सर्वात्मित्वम। समस्त अर्थों को जानने में श्रेष्ठ हे सूची, आपके मुखार बिंदु से निकली हुई अमृत के समान अनेक कथाओं को सुनते हुए हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता। सूतवास दुर्गम प्रथितो नामना रूरुपुत्रो महाबला ब्राह्मणो वर्तेन चतास्त्रो लभता श्रुति देवा जयबलम चापि संप्राप्य जगतिलहे करोति संभूपतपते दंधमी देवाश्चिकमिर्हे सर्वानिष्टेषु विदेषु क्रिया नष्टा बुभुव ब्राह्मणस्य दुराचारो बभूव सुरस्तथा नादानं न तपोयुद्धं न योगो यागो हवनं न हि अनावृष्टिस्ततो जाता पृथ्वीं शतवर्षिकी हाहाकारो मानसि त्रिषु लोकेषु दुःखिता अवश्य जना सर्वेषु तद्भ्यां पीडितं भृशं सरिता सागरस्य वापि कूप सराशि च निर्जला वहन सर्वे सुशंका वृक्षरुद्धा ततो दृष्ट्वा महादुःखं प्रजनां दिच्चेत्सं तदृशं शरणं याता योगमायं महेश्वरम्। समस्त अर्थों को सूत जी बोले, पूर्व काल में रुरु के दुर्गम नाम से विख्यात महाबली पुत्र ने ब्रह्मदेव के वरदान से चारों वेदों को प्राप्त किया। वह देवगणों से अजय बल वाले प्राप्त करके पृथ्वी तल पर बड़ा उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में देवता कांप उठे। उस समय वेदों के नष्ट हो जाने पर सारी क्रियाएं नष्ट हो गई और देवताओं से ब्राह्मण दुराचारी हो गए। उसी समय न तो कहीं दान दिया जाता, न तपस्या किया जाता, न यज्ञ होता, न हवन होता, न पृथ्वी पर 100 वर्षों तक की अनावृष्टि हुई। तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। सभी लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत कुपित दुखी हो गए। सभी नदियां, बावली, कूप, समुद्र, सरोवर जलहीन हो गए और वृक्ष तथा लताएं सूख गई। तब दीन चित्त वाली प्रजाओं की महान विपत्ति देखकर देवता योग में महेश्वरी के शरण में गए। देवा ऊचु रक्ष रक्ष महामाये स्वीकाय सकला प्रजा कोपम सहरम नूनम त्वं लोका नक्ष्यन्ति चान्यथा यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महाबला धूम्राक्ष चंड मुंडो च रक्तबीजो महाबला समुद्रो कैटभ्य दैत्यो महिषासुर एव च तथवामु कृपा सिंधु दीन बंधु जय द्रुतम। देवगण बोले, महामय, आप अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा कीजिए, अपने क्रोध को दूर कीजिए, अन्यथा सभी लोग अवश्य नष्ट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधे, हे दीन बंधु, जिस समय आपने दैत्य शुंभ, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महाबली रक्तबीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार शीघ्र इसका वध कीजिए। अपराधो भवतीन बलकानम पदे पदे सहता को जनो लोके केवलम मात्रम विना यदा यदा भव दुखम देवनाम ब्राह्मणम तथा तथा तद्वर्ती यशुम कुरुषो सुख न जान। बालकों से तो अपराध पद पद पर होता है, केवल माता के अतिरिक्त तो लोक में उसे कौन सह सकता है। देवी, जब जब देवगणों और ब्राह्मणों को दुख हुआ तब तब अपने अवतार लेकर इस लोक को सुखी बनाया है। इति विकल्वतम तेषाम समकारणिम कृपामहि अनतक्ष्यम रूपम दृश्यमा समर्पितम धनुबानो तथा पद्मनान मूल फलानि च चतुर्भिदति हस्ते प्रसन्न मुख पंकजा। उन देवताओं ने दीन वचनों को सुनकर कृपा में भगवती ने उन समय अनंत नेत्रों वाले अपना स्वरूप दिखाया। वे प्रसन्न मुख कमल वाली थी और चारों हाथों में धनुष, बाण, कमल, नाना प्रकार के फल मूल धारण किए हुए थी। ततो दृष्ट्वा प्रागसप्ता करुण प्रत्यक्षणः रुरोध नवघस्राणि नवरात्रि समाकुला मुच्यमा दृष्टप्य वारिधरा सहस्रशः ताभि प्रतिपता लोके अशोध्य सकलापि अघोत्तयः सरितो भूसागरापि रुरुधे पृष्ठे शाकमूलफलानि च वेतारकरस्थानि सुमोभ्यफलानि च गोभ्यस्त्राणि रम्यानि तथाप्य च यतः संतुष्टि अभावस्य संदेह द्विजमानुषा।
ततो जगात् सा देवी किमन्यत्करवारिणी वा समित्य च स देवा भवत्य तोषितजनः वेदान् हि कृपः कृत्वां कृत्वा दुर्गमेण समातः ततस्विति प्रभाष्यं यात निचलहं वितश्यामि वो वेदान् चिरनिश्चयकालतः तथा प्रमुत देवा स्वं स्वं धाम स्मयु सुप्रणम्य जगधिनी फुलेंदी वरलोचनम। तंत्र प्रजाओं को दुखी देकर करुणा भरे नेत्रों वाली व्याकुलों को लगातार 9 दिन और 9 रात्रि तक रोती रही। उस समय वे नेत्रों से हजारों जद्दाहें बहने लगी। उन धाराओं में सभी लोग तथा समस्त औषधियां तृप्त हो गई। समुद्र एवं नदियां आकाश जल से परिपूर्ण हो गए। पृथ्वी तल पर शाख और फल मूल उगने लगे। भगवती शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे फल बांटने लगे। उन्होंने गौओं के लिए सुस्वादु तृण और दूसरे प्राणियों के लिए योग्य भोज्य वस्तुओं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार ब्राह्मण देवता और मनुष्य सहित सभी संतुष्ट हो गए। देवी ने कहा, मैं आप लोग का कौन सा कार्य करूं? तब सभी देवताओं ने मिलकर रहे, देवी अपने सभी लोगों को संतुष्ट किया है, अब कृपा कर दुर्गम द्वारा हरण किए गए वेदों को हम उपलब्ध कराइए। तब देवी ने ऐसा कहकर पुनः उनसे कहा कि आप लोग अपने घर जाइए, मैं शीघ्र ही आप लोगों को वर प्रदान करूंगी। तो अपने उल्टा देवता स्वयं स्वयं हमारी समस्त में जगोधनी फुलवंदी वरलोचनम। इसके बाद प्रसन्न हुए देवता लोग जगत उत्पन्न करने वाली विकसित नीलकमल के समान नेत्रों वाली देवी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तथा कोलहलो जातो दिवी भूमत राक्षेत छुत्वा रोरवा सद्यो न्यूरुण सर्वतापुरीम। तब स्वर्ग लोग भूलोक अंतरिक्ष में कोलहल मच गया। उसे सुनकर दुर्गम में चारों ओर अमरावतीपुरी को घेर लिया। तत्स्तेजो में चक्रम विधाय परिता शिवा रक्षार्थम देवतानाम स्वयं तस्मात् भयगता तत्समावध्यम युद्धम देव्या तस्य च भ्यो विवृषु समरे बाणाधि शितान कंकट छिदम। इसके बाद शिव पार्वती देवताओं की रक्षा के लिए पुरी के चारों तेजों में अंडर का निर्माण करके स्वयं उसके घेरे में आ गए। तब देवी और दैत्य के बीच में संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्षों से कवचों काटने वाले तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। इसमें अंतरे तस्या श्रीनाथ रमूर्ते काली तारा चिन्मस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बगला धूमरा श्रीमती पुर सुंदरी मतंगी च महाविद्या निर्गता दश सायुता। इसी बीच उनके शरीर से काली तारा छिन्नमस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बगला धूमरा त्रिपुर सुंदरी मतंगी मनोहर रूप वाली 10 महाविद्या शस्त्र युक्त होकर प्रकट हो गई। असंख्य ततो जाता मात्रो दिव्य मूर्तिया चंद्रलेखा धरा सर्वा विद्युत प्रभा ततो मातृगण युद्धम पावर्त भयंकरम रोरव्यम हत ताभिदर्मक्षणोहिनीशितम जगान सा तथा दैत्यम दुर्गम शूलधार्य प्रपात धरणी पृष्ठे खात मूलद्रुमो तथा इत्थम हत्वा तथा दैत्यम दुर्गाम नामकम अधाय चतुरा वेदंदो देवभेश्वरी। उसके बाद दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। वे सब चंद्रलेखा को धारण किए हुई थी तथा विद्युत के समान कांति वाली थी। तब मातृगणों के साथ उस दुर्गम का भयंकर युद्ध होने लगा तथा देवियों ने रूरु पुत्र दुर्गम की 100 अक्षनी सेना नष्ट कर दी। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की धार से उस दैत्य पर प्रहार किया। वह उखड़े हुए मूल के वाले वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार दुर्गम नामक असुर को मारकर उनके चारों वेदों को लेकर ईश्वरी ने देवताओं को दे दिया। देवोजस्मार्तम त्वया रूपमंतक्ष्यम धृतम मुन्यम कीर्तिष्यन्ति शताक्षिं त्वतंबिकहे आत्मदेश मुदिते शोकलाखो भृता यथ शांक भृति विक्तायम तथे नाम भविष्यति। दुर्गमाख्यो महादैत्यो हतो यस्मात् शिवे दुर्गाम भगवतीं भद्रां वैरिष्यन्ति मानवाः। देवता बोले, अंबिके, हम लोगों के लिए आपने अनंत नेत्रों वाला स्वरूप धारण किया था। मुनि लोग आपको साक्षी कहेंगे। आपने अपनी देह से उत्पन्न शाखों द्वारा लोगों का भरण पोषण किया, अतः आपकी शकंबरी नामक विख्यात होगा। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए आप महान कल्याण में भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे नमस्तुभ्य नमस्ते सु महाबले नमो ज्ञान प्रदे तुभ्यं विश्वमात्रे नमो नमः। तव तत्वमया दिव्यम कह बोध्यते परमेश्वरी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके नमो नमः। हे योग निद्रा आपको नमस्कार है, मावली आपको नमस्कार, ज्ञान प्रदे आपको नमस्कार है, आप विश्व माता को बार बार नमस्कार है। जिन परमेश्वरी का ज्ञान तत्वमसी और आदि वाक्यों से होता है वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका को बार बार नमस्कार है। वांगवन काय दुष्प्रापम सूर्य चंद्र लग्नि लोचनम सुतुम न शक्नुम हो मातास्तु प्रभाव बुधावयम। हे माता, आपके प्रभाव को न जानने वाले हम लोग वाणी, मन और शरीर से दुष्प्राप्य तथा सूर्य चंद्रमा अग्नि रूपी नजर वाले आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं। मादृशा नाम दृष्टवा कय कुर्या दृश्यम दया वर्जित्वा सुरेश नाम साक्षी मात्रम विना। हम जैसे देवगणों को देखकर सुरेश्वरी माता साक्षी के बिना कौन इस प्रकार की दया कर सकता है। त्रिलोकी नाभिभूयत बाधिभिश्च निरंतरम एवं कार्यस्व ये तो स्माकम वैरिवेशनम। अब आप इस प्रकार यत्न करें कि बाधाओं से निरंतर त्रिलोकी प्रभूत न हो सके और हमारे शत्रुओं का नाश हो।